हेलो बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिज़िक्स के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ कि कुछ जो ग्राफ होते हैं, कुछ इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं, वो हमको आने चाहिए, हमको पता होने चाहिए। और वो ग्राफ हम बनाएंगे भी आगे कुछ टॉपिक्स में, और मोस्टली काइनेमेटिक्स में, थर्मो में, ऑप्टिक्स में, बहुत सारी जगह पे ये ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा और बाद में आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे ग्राफ नहीं ले रहा हूँ मैं सिर्फ वही ग्राफ ले रहा हूँ जो अपने को इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए। समझे आप कि वही ग्राफ की बात यहाँ पर हो रही है जो कि अपने फिजिक्स में यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस सेक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो देखो, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो पहले केस में यहाँ आपको दिख रहा है, इस केस में स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, दिख रही है, और किस पॉइंट पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, सी पे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आपको स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें देखनी है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है और जा किस तरफ रही है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये लाइन, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, और जा कहाँ रही है, ऊपर जा रही है। तो मैंने लिखा है गोइंग अप, ऊपर जा रही है। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझो मेरी, कि ये आपको दिख रहा है कि थीटा। ठीक है, तो ये थीटा आप लाइन का, मैंने हमेशा से बोला है कि थीटा हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, ऐसे है ना। एंटी क्लॉकवाइज नापे हुए एंगल को अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये जो लाइन है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नापा हुआ जो एंगल है ये वाला, या एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन नाप रहे हैं तो प्लस ले रहे हैं अपन। समझे आप कि अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसका एक्स के साथ जो एंगल नाप रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे ना, घूमेंगे, एंगल नापने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये एंगल अपन पॉजिटिव ले रहे हैं। समझे आप। ठीक है, तो इसकी y इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी। अब सबसे पहली बात कि स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या है। स्ट्रेट लाइन की पहचान है, आप नोट कर सकते हो कि y और x दोनों की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 1 होगी, दिख रही है। y इस इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये पहचान है स्ट्रेट लाइन की कि हाईएस्ट पावर ऑफ y एंड x दोनों की हाईएस्ट पावर 1 होगी। समझे आप। ठीक है, अब ये m क्या है और ये c क्या है, इसको बताता हूँ। m को मैं अभी m का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पर लिखा हुआ मैंने मैग्नीट्यूड है, पर मैं बात m की कर रहा हूँ। तो m को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। अभी बताऊंगा स्लोप क्या होता है। और c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। कैसे? आप x बराबर 0 रख दो यहाँ पे। x बराबर 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे। तो x बराबर यहाँ पे 0 रख दो, तो y किसके बराबर आएगा? c। तो x बराबर 0 रखने पे y c आ रहा है, तो c y इंटरसेप्ट नहीं हो गया इसका, लाइन का। कि y इंटरसेप्ट क्या होता है? यहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। समझे। तो सबसे पहली बात, अब मुझे ये बताओ कि थीटा जो है हमने एंटी क्लॉकवाइज नापा है कि क्लॉकवाइज नापा है? एंटी क्लॉकवाइज नापा है, x से चालू होके। तो थीटा एक्यूट भी है ना। तो अब अगर एक्यूट एंगल का अपन tan लेंगे, tan थीटा, जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है लाइन का? स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल है जो लाइन ने किसके साथ बनाया हुआ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ है। दिख रहा है आपको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है थीटा, वो होता है उसका tan थीटा क्या होता है? स्लोप। अब क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नापा है,
तो इस लाइन, जो लाइन ऊपर जा रही है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, जो लाइन नीचे जा रही है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। समझ गए आप? तो इस लाइन की इक्वेशन, अब लाइन की इक्वेशन बनाते हुए क्या देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सी से, और जा कर रही है ऊपर। तो अगर सी से स्टार्ट हो रही है तो इक्वेशन होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम भी प्लस होएगा, पॉजिटिव आएगा, सी भी पॉजिटिव आएगा। एम क्या बता रहा है कि लाइन कहाँ जा रही है, लाइन कहाँ जा रही है ऊपर। सी का क्या बता रहा है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लस सी से, y एक्सिस पे प्लस सी से। सही है। अब ये देखो कि ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें लाइन नीचे जा रही है, दिख रहा है आपको, ये देखो ये लाइन नीचे, ये जाएगी, ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएगी। ये तो मैंने बनाई इतनी है, पर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा रही है। तो इसमें लाइन नीचे जा रही है और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्लस सी से। अब अगर लाइन नीचे जा रही है तो स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों? स्लोप क्या होता है मैंने बताया आपको, टेन थीटा, जहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। तो इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है तो एक्यूट, पर आप उसको नापने के लिए क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े होके लाइन की तरफ बढ़ोगे तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना। तो ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमे हुए एंगल नेगेटिव होते हैं। तो टेन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा, माइनस टेन थीटा। समझे? इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि थीटा नेगेटिव है। तो क्योंकि ये लाइन नीचे जा रही है, सी से स्टार्ट हो रही है, प्लस सी से, तो इक्वेशन बनेगी y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम ये बता रहा है कि लाइन नीचे जा रही है, और प्लस सी ये बता रहा है कि लाइन पॉजिटिव y एक्सिस से चालू हो रही है। समझ गए? ठीक है। अब अगले पे आते हैं कि अगर ये लाइन नेगेटिव y एक्सिस से चालू हो रही है माइनस सी से, पर जा तो ऊपर ही रही है, तो अगर ये जा ऊपर रही है तो थीटा वो या एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे अपन, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। पर चालू तो नेगेटिव सी से हो रही है, तो इक्वेशन बनेगी y बराबर प्लस एम एक्स माइनस सी। समझ गए आप? तो प्लस एम एक्स माइनस सी। एम स्लोप पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि y कहाँ, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव, लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो स्लोप पॉजिटिव। और y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस सी क्यों है, क्योंकि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस सी से। आ रहा है समझ? अब अगर ये लाइन स्टार्ट भी नीचे से हो रही है, जा भी नीचे रही है, तो जा भी नीचे रही है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा, और स्टार्ट भी नीचे से हो रही है तो सी भी नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर लाइन y एक्सिस से स्टार्ट हो तो रही है, पर कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है y को, ओरिजिन पे। तो अगर ओरिजिन पे कर रही है तो क्या फर्क आएगा, सी जीरो हो जाएगा। सब सिंपल सी बात है। तो सी जीरो रख दो, और ये लाइन ऊपर जा रही है, अभी गोइंग अप, ये ऊपर ही जा रही है। तो अगर ये ऊपर जा रही है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस एम एक्स, और ये नीचे जा रही है, गोइंग डाउन। देखो हम इसको ऊपर जाती हुई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x तो बढ़ता ही आएगा ना, जीरो से चालू होके, इसलिए ये लाइन नीचे जा रही है तो गोइंग डाउन। तो इंटरसेप्ट y पे कितना है, जीरो, तो y बराबर माइनस एम एक्स। तो मैं बता चुका हूं कि m क्या है, टेन थीटा। m को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड हटा दूं तो m स्लोप भी होता है लाइन का। समझ गए आप? और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है। अब आता हूं मैं दूसरी चीज पे, जो कि है हमारा पैराबोला। अब पैराबोला क्या चीज होती है, तो देखो हमेशा याद रखना कि जैसे ये जो चीज है कटोरे टाइप की चीज होती है ना। ये जो कटोरा है ना, अच्छा ये यू नहीं बनता, ये यू शेप का नहीं होता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आके यूं टेढ़ा ही जाता है, यूं टेढ़ा, है ना। सीधा यूं ऊपर नहीं जाता है, टेढ़ा यूं जाता है, ये यूं जाता है, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला जो होता है उसमें क्या पहचान होती है, ये पहचान होती है कि y और x में से किसी एक की हाईएस्ट पावर 2 होगी और किसी एक की हाईएस्ट पावर 1 होगी। हमेशा याद रखना, एक की तो हाईएस्ट पावर 2 होगी और एक की हाईएस्ट पावर 1 होगी। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात,
जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है ना। पैराबोला एक ऐसा कटोरा होता है जिसका मुंह उस एक्सिस की तरफ खुलेगा जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस कटोरे का मुंह किस एक्सिस की तरफ खुल रहा है? इस वाले का पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। और अगर y की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। क्या होगी? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। याद रखना है आपको। y की हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? 1। तो मुंह किसकी तरफ खुलेगा? y की तरफ। कटोरे का मुंह उस एक्सिस की तरफ खुलता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ए जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ए क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। समझे आप? क्लियर है ये? तो ये बन गया आपका पैराबोला, है ना। अब आते हैं अपन इस पे। अब आपको क्या फर्क दिख रहा है इसमें और पिछले वाले में? इसमें और पिछले वाले में सिर्फ ये फर्क है कि इसका मुंह नीचे है, पिछले वाले का मुंह ऊपर था। तो अब हम क्या बोलेंगे? अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि पैराबोला का मुंह उस एक्सिस की तरफ खुलता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो यहाँ पैराबोला का मुंह पिछले वाले में, इस वाले में पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा था, तो y की प्लस y की हाईएस्ट पावर 1 थी। यहाँ पे पैराबोला का मुंह नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है, तो यहाँ पे माइनस y की हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो इक्वेशन होगी माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझे? अब ये माइनस को आप चाहे तो इधर ट्रांसफर कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये जो एक चीज और बता दूं, ये जो चीज होती है, ये पैराबोला का जो ये होता है, इसको बेस बोलते हैं। बेस या वर्टेक्स, या तो बेस या फिर और वर्टेक्स, इस चीज को क्या बोलते हैं? बेस या फिर वर्टेक्स पैराबोला का। तो ये आपको एक याद रखने की बात है, ठीक है। इसमें बेस कौन सा है पैराबोला का? ये है, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब आ जाओ इस पे। इसमें ये बताओ कि पैराबोला का मुंह किस एक्सिस की तरफ खुल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है कि नहीं? दिख रहा है आपको? तो इसकी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 किसकी होगी? x की। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज प्रोपोर्शनल, x इज इक्वल टू 4 इनफैक्ट ए वाई स्क्वायर। x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ए फिर से कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। आ रही बात समझे? अब इसमें क्या फर्क आ रहा है अगले वाले में? वर्टेक्स इसका भी यही है, ये वर्टेक्स है, इसमें भी वर्टेक्स ये रहा। अब इसमें क्या है? इस वाले में जो है ये पैराबोला का मुंह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अब चाहो तो ये माइनस को इधर ले जा सकते हो, समझ गए? कोई डाउट? क्लियर है एकदम? अब आगे आते हैं। अब आप ये गौर कर लो कि ये चारों जो पैराबोला हैं, ये इनका वर्टेक्स जो है ओरिजिन था, दिख रहा है? चारों का वर्टेक्स ओरिजिन था। इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन है। पर अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो हम क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ पे एक पैराबोला है, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा मैंने ये हैंड से ही बनाया था तो ये ऐसा बना है, पर ये पैराबोला ही है, आपको दिख रहा होगा। ये वी नहीं है, ये यू शेप का है, पर ऐसे जा रहा है टेढ़ा, ठीक है। ये पैराबोला जो है इसका वर्टेक्स ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स आ रहा है बी कॉमा के, और ए जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, और इसके ये ओरिजिन है ना, ये इसका वर्टेक्स है। लोएस्ट पोजीशन वर्टेक्स होती है, मतलब ये। तो इसकी जो इक्वेशन होगी उसको अपन कैसे बनाएं? तो जैसे मान लो अपन को इसकी इक्वेशन बनानी है, तो अपन इसको लिखते हैं कि सबसे पहले बात, इसका मुंह कहाँ खुल रहा है? इसका मुंह खुल रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, दिख रहा होगा आपको,
ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, तो इसकी अपन इक्वेशन अगर बनाने जाएंगे तो इसकी इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मुंह खुल रहा है तो हाईएस्ट पावर 1 किसकी होगी, वाई की होगी, समझ गए। पर वाई अब क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट के है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट के है, दिख रहा है आपको, तो अपन को y नहीं लिखना है, y माइनस के, क्या लिखना है, y माइनस के इज इक्वल टू a, और इसका x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का कितना है, b, तो लिखना है x माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको क्या लिखा मैंने लिखा y माइनस के, मैं इसको थोड़ा सा और समझ में आ ही रहा होगा वैसे, y माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये पूरा है ना, जैसे y वाले टर्म y के साथ जो लिखा है, इसको अगर आप जीरो कर दोगे तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा। अब आप इसको जीरो कर लो, तो अगर y माइनस के जीरो है तो y बराबर के हो गया, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, के। और अगर आप इस टर्म को जीरो कर दोगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा, तो x माइनस बी बराबर जीरो, तो x बराबर b, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, b। तो ये इक्वेशन बन गई y माइनस के इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचो ज़रा, जो फर्स्ट डायग्राम था ये वाला, इस डायग्राम में अपना वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, तो b और k जीरो है, तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब जैसे मान लो ये हो गया अगले वाला कि ये पैराबोला हो गया, इसका मुंह कहाँ खुल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुल रहा है, तो अपन जिसकी पावर लीनियर रखेंगे, पावर 1 रखेंगे, वो कौन होगा, पॉजिटिव एक्स। तो अपन लिख देते हैं इसको ऐसा कि x सबसे पहले। अब ये देखो कि इसका जो वर्टेक्स है, आपको दिख रहा है इसका वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस h। तो अपन यहाँ लिखेंगे x प्लस h। अभी बताया मैंने कि इसको जीरो रखने से वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो अगर x प्लस h को जीरो रखते हो तो x बराबर माइनस h आएगा ना, तो ध्यान रखना किसके बराबर, ये बराबर है a इंटू वाई की जगह y प्लस के का होल स्क्वायर, y प्लस के का होल स्क्वायर। आगे समझ। तो आप देख सकते हो, अगर इस की बात करो इस वाले पैराबोला की, तो इसमें जो x ये वर्टेक्स का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो अगर x और y दोनों जीरो है, यहाँ रख दो जीरो है कोऑर्डिनेट्स को, h भी जीरो है, k भी जीरो है, तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, समझ गए। तो ये हो गई बात। अगर इस पैराबोला का मुंह नीचे खुल जाए तो बस एक माइनस और लगा देना, वर्टेक्स यही हो और मुंह नीचे खुल जाए तो माइनस और लगा देना। इस पैराबोला का मुंह पीछे खुल जाए, वर्टेक्स यही हो तो माइनस और लगा देना यहाँ पर इक्वेशन में, समझ गए। अब आता है सर्कल। तो ये आपको दिख रहा है एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कौन है, h कॉमा के, और रेडियस कितना है, r। तो इस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इनफैक्ट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिख रहा है क्या बोल रहा हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी पहचान ये है सर्कल की कि सर्कल में जो है एक एक्स भी स्क्वायर ही होगा, वाई भी स्क्वायर ही होगा इक्वेशन, और इक्वल टू के उस तरफ कोई कांस्टेंट होगा।
अब आप देखो, अगर इस सर्किल का जो ये सेंटर है ये ओरिजिन हो, अगर 0,0 तो h को भी 0 रख दो, k को भी 0 रख दो, तो इक्वेशन बनेगी x² + y² बराबर r²। समझ गए? अब सर्किल का ही एक अलग रूप होता है इलिप्स। इलिप्स में सिर्फ ये फर्क होता है कि इलिप्स एक ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता है। दिख रहा होगा आपको, अंडे जैसा होता है इलिप्स, ये रहा इलिप्स। तो इस तरफ तो इलिप्स ऐसा बन गया ना, सर्किल को अगर पिचका दो थोड़ा सा तो इलिप्स बन गया। तो इस तरफ तो जो ये है इसका इलिप्स का ये हो गया b, ये हो गया b, और इस तरफ ये a डायग्राम के हिसाब से बड़ा है। तो इस इलिप्स का इक्वेशन होगी x² / a² + y² / b² = 1। आ रहा समझ? ये मैंने इलिप्स की इक्वेशन लिखी है, x² / a² + y² / b² = 1। ये इस इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर a और b बराबर हो जाए, दोनों तरफ के रेडियस बराबर हो जाए, तो r मान लो a और b = r, तो x² + y² बराबर r²। तो ये जो r है ये क्या बन गया फिर, x² + y² बराबर r², सर्किल बन गया, इलिप्स क्या बन गया, सर्किल। और इसका सेंटर भी यहाँ पर है। अगर इलिप्स का सेंटर यहाँ पर है और सेंटर कहीं और होता तो यहाँ x - h² फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, मान लो इलिप्स का सेंटर यहाँ पे होता, कोऑर्डिनेट्स होते h, k, तो x - h² + y - k² x - h² अपॉन a² + y - k² अपॉन b² बराबर 1। आगे बात सुनने। तो ये तो हो गया आपका इलिप्स। और एक जो इम्पोर्टेंट आखिरी ग्राफ हमारे काम में आएगा वो है हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे मान लो कि y = 1/x, तो अगर y 1/x के प्रोपोर्शनल है तो आप सोचो कि जब x 0 हो जाएगा तो y इन्फिनिटी होगा। तो आप देखो ये ग्राफ है ना, ऐसा बनता है कुछ, मतलब ये x के पैरेलल हो जाएगा b इन्फिनिटी तक। यानी x 0 कहाँ होता है या y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ x को कहाँ छुएगा, x को वहाँ छुएगा जहाँ पे y 0 होता है। अब y 0 हो जाएगा तो x इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ग्राफ x को इन्फिनिटी पे छुएगा। सिमिलरली y को भी इन्फिनिटी पे छुएगा। तो ये हाइपरबोला होता है कुछ इस प्रकार का। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर x और y दोनों नेगेटिव हो, x नेगेटिव हो तो y भी नेगेटिव आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो ये होता है आपका हाइपरबोला। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं और ये अपने बहुत काम में आने वाले हैं। तो मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं उसके हिसाब से आप इनको याद करिए, और मैं आगे इस पे जो काइनेमेटिक्स पढ़ाऊँगा उसमें सबसे पहले इसको याद दिलाऊँगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो थैंक यू, और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और नोटिफिकेशंस भेज सकें। थैंक यू।